हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभु बेस्ट फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फीवर कहते हैं किसी। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, साथ ही साथ फीवर कैसे होता है हमारे बॉडी में, इसका कौन से मेडिसिन हमारे बॉडी में उपयोग में आएगा, ये सब भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीवर क्या होता है, यानी व्हाट इज फीवर। फीवर इज ए कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन नॉर्मल, यानी बोल सकते हैं कि फीवर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य के तापमान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। हम बात करें तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम इसको जब 37 डिग्री सेल्सियस से जब 38 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब 98 से क्या हो जाता है, 99 या 100 हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाई फीवर हमारे बॉडी में क्या हो जाता है। इसे ही बोलते हैं हायर फीवर बोलते हैं। और बात करेंगे फीवर क्या है। फीवर को और कौन से नाम से जाना जाता है। फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, पैरेक्सिया, यानी बोल सकते हैं फीवर को क्या बोल सकते हैं, पैरेक्सिया भी बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में इसमें देखेंगे तो देखते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। हम इसका नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें फीवर को तो कितना हो जाता है, हमारे बॉडी में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जब इससे अधिक होता है तभी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है कि फीवर हो जाता है। यानी बोल सकते हैं 98 से हो जाएगा कि अब 99 या 100 होता है तभी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, फीवर होता है। और फीवर क्या है, और फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर क्या है, फीवर कोई बीमारी नहीं, यह एक लक्षण है। जब हमारा शरीर किसी भी संक्रमण या रोग से लड़ता है तभी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, फीवर होता है। मान के चलिए आपके बॉडी में कोई भी दर्द हो रहा है, उसमें बहुत दिन से हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको फीवर हो सकता है, या वीकनेस की वजह से हो सकता है फीवर। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट को हम बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, इसका कौन सा ट्रीटमेंट होता है फीवर में। जब हमारे बॉडी में फीवर हो जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या लिया जाता है, इसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका मेडिसिन, कौन कौन सा मेडिसिन लिया जाता है। और एनर्जी ड्रिंक कुछ लिया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है, रेस्ट किया जाता है और डाइट किया जाता है। और क्या किया जाता है, हेल्थली इन्वायरमेंट में रहा जाता है। यानी बोल सकते हैं कुछ मेडिसिन लिया जाता है हमारे बॉडी में जिससे कि हमारा बॉडी क्या हो जाता है, फीवर से कम हो सकता है। कुछ एनर्जी ड्रिंक होता है, एनर्जी ड्रिंक को लिया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है और रेस्ट किया जाता है। जब आपको फीवर हो जाए तो आपको वीकनेस होता है, उस समय क्या हो जाता है कि रेस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाता है, मेडिसिन फॉर फीवर। फीवर के लिए कौन सा मेडिसिन लिया जाता है इसे जानते हैं। सबसे पहले इसका कुछ पॉइंट है, इसे जानते हैं। फीवर मेडिसिन यूज्ड इन फीवर कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी बोल सकते हैं कि फीवर जब हमारे बॉडी में होता है तो हम क्या ले सकते हैं, एंटीपायरेटिक जो ड्रग होता है, मेडिसिन होता है, उसको हम लेते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब हो जाता है कि फीवर को उतारना, यानी बोल सकते हैं एंटीपायरेटिक जो ड्रग होता है हमारे बॉडी से क्या करता है, फीवर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब जानते हैं कि एंटीपायरेटिक ड्रग लाइक क्या होता है, यानी बोल सकते हैं कि एसिटामिनोफेन होता है, कि इसे बोल सकते हैं एसिटामिनोफेन होता है जो कि पैरासीटामोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एसिटामिनोफेन होता है जो कि पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है। और क्या हो जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो जाता है, यानी बोल सकते हैं NSAID का मतलब हो जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, इसे लिया जाता है हमारे बॉडी में। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे बॉडी में फीवर हो जाता है कौन सा ड्रग लिया जाता है। सबसे पहला ड्रग हम बॉडी में, जब हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, हल्का फीवर रहता है यानी हल्का देह हाथ दर्द करता है तो हम जीरोडोल पी का उपयोग करते हैं। उसके साथ में हम एक गैस का दवा का उपयोग करते हैं और एक एंटीबायोटिक का दवा का मेडिसिन का लेते हैं। जीरोडोल क्या हो जाता है, जब आपको कम फीवर है यानी कम सिर में देह हाथ में क्या हो जाता है, कम दर्द रहता है, तब क्या हो जाता है, जीरोडोल पी का उपयोग किया जाता है। और जीरोडोल एसपी का उपयोग कब किया जाता है, जब आपके बॉडी में ज़्यादा दर्द रहता है, ज़्यादा यानी बोल सकते हैं ज़्यादा बुखार है आपके बॉडी में और क्या कर रहा है, ज़्यादा पेन कर रहा है, बॉडी कर रहा है, और साथ ही साथ क्या होता है आपके बॉडी में क्या हो जाता है, वीकनेस टाइप ये सब भी होता है, तभी हम क्या होता है जीरोडोल एसपी का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाता है, मेडिसिन फॉर विथ चिल्स, यानी बोल सकते हैं जब आपको फीवर होता है तो आपको फीवर होता है जब आपको फीवर होता है तो उस समय क्या हो जाता है, जब कपी से यानी ज़्यादा ठंडा लगता है उस समय हमें कौन सा दवा लिया जाता है, हम उस समय कौन कौन सा दवा ले सकते हैं, जीरोडोल पी ले सकते हैं या जीरोडोल एस भी ले सकते हैं, और उसके साथ क्या ले सकते हैं, गैस का दवा ले सकते हैं। और सबसे मेन दवा हो जाता है डेक्सोन। डेक्सोन होता है एक ऐसा मेडिसिन है जो कि आपके बॉडी में क्या हो जाता है, जो कोल्डनेस आता है, ठंडापन आता है, उसको क्या करता है, डेक्सोन क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, जीरोडोल पी के संगे या जीरोडोल एसपी के संगे क्या क्या हमें लेना है, गैस का दवा लेना है, क्या डेक्सोल लेना है, और एक लेना है एंटीबायोटिक, क्या हो जाता है, दवा होता है, हमें उस समय क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी में ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और बात करेंगे कि जब आपको फीवर रहेगा उस समय क्या होगा, ठंडा के साथ साथ में क्या करता है, सर्दी भी रहेगा, जुकाम भी रहेगा, उस समय हम और एक दवा ले सकते हैं। सिनरेस्ट एक ऐसा दवा है जो कि आपको जुकाम या सर्दी में क्या करता है कि कम करता है। यहाँ तक वीडियो का लास्ट पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।